सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कई बार मियाँ और बीबी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं चलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से मियाँ और बीबी का निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ और बीबी का रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीबी एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो हर मियाँ बीबी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 4 कामों के बारे में जान लें और हमेशा इन 4 कामों से अपने आप को दूर रखें, वरना आपका भी निकाह टूट जाएगा और आपकी बीवी या शोहर आपके लिए हराम हो जाएगा। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को निकाह जरूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिना वजह के निकाह नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे मर्द और औरत पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि निकाह करने से इंसान बहुत सारी गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को निकाह जरूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं वो 4 काम जिनको करने से निकाह टूट जाता है, जिनको करने से मियाँ और बीबी का रिश्ता खत्म हो जाता है और मियाँ बीबी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, सबसे पहला काम तो है इस्लाम छोड़ना, यानी कि अगर किसी मियाँ बीबी में से एक इंसान, चाहे वो मियाँ हो या बीबी, इनमें से कोई एक भी इंसान अगर इस्लाम धर्म को छोड़ देता है, यानी कि अगर नौज बिल्लाह इस्लाम को छोड़कर वो कोई दूसरा धर्म या मजहब अपना लेता है, किसी दूसरे धर्म को कबूल कर लेता है, तो फिर ऐसे में मियाँ और बीबी का निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीबी का रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर ऐसा करने के बाद वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो उनका साथ में रहना फिर हराम होगा। नंबर 2, लापता होने पर। दोस्तों, दूसरा काम है लापता होना या फिर जानबूझकर घर से किसी एक का भाग जाना। यानी कि अगर किसी मियाँ बीवी में से कोई भी एक घर से लापता हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, या फिर कोई एक जानबूझकर घर से कहीं भाग जाता है और उसके बाद में उसको काफ़ी ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है, यानी कि काफ़ी खोजबीन के बाद भी उसकी तलाश नहीं होती है, तो ऐसे में मियाँ बीवी का निकाह फिर अपने आप ही टूट जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर मियाँ बीवी चाहे तो वो किसी दूसरे के साथ में निकाह कर सकते हैं। नंबर 3, तलाक बोलने पर। दोस्तों, तीसरा काम है 3 बार तलाक बोल देना। यानी कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को ज़बानी तौर पर 3 बार तलाक बोल देता है या फिर लिखकर तलाक दे देता है, या फिर कोई औरत अपने मर्द से खुला ले लेती है, चाहे वो तलाक के बिना पर हो या बिना तलाक के बिना पर हो, ऐसे में मियाँ बीबी का निकाह टूट जाता है और ऐसे में मियाँ बीबी का रिश्ता खत्म हो जाता है। नंबर 4, रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, चौथा काम रिश्तों के हवाले से है। उसको आप इस तरह से समझिए, अगर किसी का कोई बेटा 7 साल का हो जाए या इस उम्र से बड़ा हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ में ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की या इससे ऊपर की हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर इस उम्र में वो अपने बाप के साथ में सोएगी और खुदा ना खास्ता कभी बाप की सहबत जाग गई या बेटी की सहबत उभर गई, तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाएगा। यानी कि ऐसे में उस बेटी की माँ के साथ में उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ये शरई हुक्म है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए और अगर बाप उसे प्यार करना भी चाहे तो उसमें वो एहतियात बरते, यानी कि सावधानी बरते। अगर बाप बेटी से प्यार करना भी चाहे तो वो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे। अगर वो बोसा भी लेना चाहे तो सिर्फ सर पर ही बोसा ले। इसी तरह से बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को अपनी बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर जिस्म टच करने की वजह से अगर बाप की सहबत जाग गई या बेटी की सहबत उभर गई तो फिर ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए उसकी बीवी यानी कि बेटी की माँ हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी।
اس کے ساتھ میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ایک بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے اس بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں۔ تو دوستو، یہ 4 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سالی کے ساتھ میں زنا کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے، اس کی سزا الگ ملے گی، مگر ایسا کرنے سے انسان کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔